हमें ये वीडियो में आईसीआईसीआई प्रू वेल्थ बिल्डर 2 प्लान एक अच्छा पॉलिसी क्या नहीं क्या कर को डिटेली एनालाइज करना चाहती है। मतलब ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान क्या जो आपका वेल्थ बिल्ड करने लॉन्ग टर्म आपको हेल्प करेगा कि नहीं की कर को हमें देखेंगे। हाय, वेलकम टू हॉलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन। हमें आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर सही फाइनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फाइनेंशियल गोल्स और जल्दी से और स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। तो पहले ये प्लान का की फीचर्स क्या, इसका बेसिक स्ट्रक्चर क्या कर हम समझ लेंगे एनालाइज करने का पहले। ये पॉलिसी को एक यूलिप पॉलिसी, इसका मतलब यह होगा एक यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। इस मात्रा से रिटर्न्स जनरेट होते हैं सबको मार्केट लिंक्ड रिटर्न्स, मतलब मार्केट बेस कर कुछ आपको रिटर्न्स जनरेट होंगे। इसका यूलिप का एक बेसिक स्ट्रक्चर क्या का तो आप इन्वेस्ट करते हैं तो प्रीमियम को दो कंपोनेंट्स को डिवाइड होंगे। एक का आपको लाइफ कवर प्रोवाइड करने के लिए अलोकेट होगा, अब एक उसका बैलेंस अमाउंट को आपको इन्वेस्टमेंट पोर्शन हो कंसिडर कर को इन्वेस्टमेंट में जाएगा। सो ऐसे दो कंपोनेंट्स हैं इसमें। इसमें हमें इन्वेस्टमेंट पोर्शन का तो सोच आपको मार्केट रिलेटेड में रिटर्न्स आएंगे, मतलब स्टॉक मार्केट में यानी मनी मार्केट स्कीम्स में इन्वेस्ट कर को आपके लिए रिटर्न्स जनरेट कर को ये कंपनी देगा। सो अब ये पॉलिसी में क्या डिफरेंस ऐसा देखेगा तो ये पॉलिसी का प्रीमियम पेमेंट टर्म हम पहले देखेंगे। इसमें आपको 3 टाइप ऑफ वेरिएंट्स दिया है। एक आपको आपका टर्म्स पे करने क्या का तो फर्स्ट एक सिंगल प्रीमियम दिया है 1 पे। सिंगल प्रीमियम का मतलब क्या का तो आप सपोज आपका पॉलिसी टर्म आपको 10 इयर्स रखते ही रख लेंगे। आप स्टार्टिंग में कितना बनना की बंदा नहीं बने बाद आप 10 इयर्स भी वेट कर को 10 इयर्स एंड में आप पॉलिसी टर्म मैच्योर होए बाद मैच्योरिटी वैल्यू आपको रिसीव करते हैं। ये आपको आप लिमिटेड पेमेंट प्रीमियम पेमेंट टर्म चूज करेगा तो सपोज आपका पॉलिसी टर्म 20 इयर्स रख लेंगे। आपको 5 इयर्स की, 7 इयर्स की, 10 इयर्स की, क्या इसमें आपको कन्वीनियंस है कि उतना टर्म चूज कर को सपोज 10 इयर्स का तो 10 इयर्स तक का फकत प्रीमियम बन को देन 10 इयर्स वेट कर को पॉलिसी मेच्योरेंट हो मेच्योरिटी बेनिफिट आप ले सकते हैं। वैसा नहीं, आप रेगुलर पे चूज करते हैं तो वो ऑप्शन में कैसा करता हूँ, आपका पॉलिसी टर्म 25 इयर्स का तो 25 इयर्स को भी आप प्रीमियम बन को देन मेच्योरिटी वैल्यू आप पॉलिसी मेच्योरेंट है वो गेन कर सकते हैं। सो ये आपको ऐसा आपको प्रीमियम पेमेंट टर्म आपका कन्वीनियंस में नहीं। सो हमें अब ये पॉलिसी का की फीचर समझ ले। अब हमें इन्वेस्टमेंट पोर्शन बोले नहीं है, पॉलिसी इन्वेस्ट करते कर को तब कहाँ इन्वेस्ट करते कर को हमें देखेंगे। इसमें आपको मल्टीपल फंड ऑप्शंस का ऑप्शंस ही। अब इसमें देखो तो इतने ऑप्शंस में इनकम फंड एंड मनी मार्केट फंड एक प्रिडोमिनेंटली ओनली इक्विटी नहीं सो डेप्ट मार्केट लाइक मनी मार्केट में फकत डेप्ट फंड स्कीम्स में कुछ इन्वेस्ट करते हैं। उसमें वेरी वेरी लो रिस्क कैटेगरी में ये फंड्स आते हैं। दूसरा पूरा में भी आपको हायर एक्सपोजर है इक्विटी फंड्स के लिए, सो इक्विटी में इन्वेस्ट करते हैं। सो अब आपको ये फंड्स में आपको आपका रिस्क एपेटाइट कितना, आपको एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर की नहीं एक अग्रेसिव इन्वेस्टर की और आपका रिटर्न रिक्वायरमेंट कितना लाइक 20 इयर्स में आपको कितना रिटर्न होना का तो आपको बहुत लाइक हाई रिटर्न होना का तो लाइक यू कैन इन्वेस्ट इन 100% रिस्क है, सो एक इक्विटी एक्सपोजर है सो फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं मुझे इतना रिटर्न बस मैं यहाँ को रिस्क नहीं उठाना चाहता तो डेप्ट फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं कर तो मैं यहाँ को दो भी 100 करना को मैं जरा 70% इक्विटी 30% डेप्ट में करना चाहता हूँ तो वैसा भी आप अलोकेट कर सकते हैं। आप कैसा आपका रिक्वायरमेंट कैसा, रिटर्न रिक्वायरमेंट कैसा, रिस्क एपेटाइट कैसा देख को ए फैक्टर्स कंसिडर कर को आपका एसेट एलोकेशन को आप कस्टमाइज कर ले सकते हैं। आपके ये आपको ये पॉलिसी में अवेलेबल है ये ऑप्शन जो आपको हेल्पफुल रहेगा। देन अब आपको एक हर एक पॉलिसी में इंश्योरेंस पॉलिसी में बेनिफिट्स रहेगा, डेथ बेनिफिट मेच्योरिटी बेनिफिट करो। सो ये पॉलिसी में भी वो है। ये पॉलिसी का डेथ बेनिफिट क्या करता हम देखेंगे। डेथ बेनिफिट करता सो आप सपोज पॉलिसी होल्डर पॉलिसी मेच्योर होने का पहले गुजर जाते हैं, अनफॉर्चुनेटली दे पास अवे का तो नॉमिनी ने लीगल हेयर को एक वैल्यू मिलेगा एट द एंड। सो वो वैल्यूज क्या वो डेथ बेनिफिट कर को क्या कर को देते कर को देखेगा तो 3 वैल्यूज है। इसमें हाईएस्ट वैल्यूज नॉमिनी को मिलेगा। सो फर्स्ट आपको फंड वैल्यू ऑन डेट, इसका मतलब पॉलिसी होल्डर इन्वेस्ट करके रखे रहेंगे नहीं फंड्स, उसका वैल्यू आपको उन्हें गुजरने का टाइम को क्या है कि वो वैसा नहीं कर तो 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम पे, वैसा भी नहीं कर तो द गारंटीड सम अश्योर्ड। ये 3 वैल्यूज में क्या पॉलिसी होल्डर गुजरने टाइम हाईएस्ट है कि वो उनको डेथ बेनिफिट होगा मिलेगा, वो डेथ बेनिफिट को क्लेम कर ले सकते हैं। देन
अब हमें इस ये पॉलिसी का मैच्योरिटी बेनिफिट क्या करको देखेंगे। ये पॉलिसी का मैच्योरिटी बेनिफिट को वेरी सिंपली एक्सप्लेन करने के लिए हम जरा कंडेंस करको आपको दिखाएंगे इन वेरी सिंपल टर्म्स स्क्रीन में। सो फॉर एग्जाम्पल के साथ हमें अंडरस्टैंड करने देखेंगे। एक एग्जाम्पल को एक पॉलिसी होल्डर को 20 years पॉलिसी टर्म उठा को ICICI प्रो वेल्थ बिल्डर 2 प्लान में इन्वेस्ट करते ही रख लेंगे ये प्लान में। सो 50,000 रुपीज उन्हें हर साल बनने को आते हैं 20 years के लिए, और उनका मेच्योरिटी वैल्यू का तो 20.7 lakhs आता। इसका IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कितना देखे तो 7%। अब ये 7% का तो एक अच्छा रिटर्न करको समझते हैं क्या? नहीं, गुड रिटर्न्स करको, हाँ बेटर रिटर्न करको बोल सकते क्या? उतना नहीं बोल सकते की तो एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न करको कंसिडर नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल रिस्क प्रीमियम रिटर्न करते सो ये आपको एक रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट में हमें रिस्क को इन्वेस्ट करता सो एक ही रीजन लॉन्ग टर्म वेल्थ बिल्ड करने बिकॉज इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न हम लोग होना की तो जाने 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 टाइम जाने जाने आपका टाइम मनी का टाइम वैल्यू भी बढ़ते जाएगा, और इन्फ्लेशन का भी आपका गोल्स का भी कॉस्ट इन्फ्लेट होलो को होगा। तब हम लोग इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न रहते हैं कुछ ये कर सकते हैं, या आपको एक रिस्क है सो प्रोडक्ट में आप इन्वेस्ट करेगा तो जरूर आपको वो मिल सकता कर कुछ हमें इन्वेस्ट करते रिस्क उठा को इन्वेस्ट करते सके एक ही रीजन रिस्क प्रीमियम रिटर्न मिलने के लिए। बट ये 7% का तो एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न कर को बोल नहीं सकते, बिकॉज दूसरे आप इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स को कंपेयर कर दो इससे ज्यादा रिटर्न भी रिस्क है सो प्रोडक्ट्स देने का चांसेस ही। उसके लिए हमें दूसरे प्रोडक्ट्स के साथ इससे मिलता क्या नहीं कर कंपेयर करे तो हम लोग बार बार मालूम होगा या आपको एक अच्छा रिटर्न की नहीं की कर को। प्लस अब एक चीज अच्छी तरह से याद रख लो, एक अश्योर्ड रिटर्न नहीं है आपको कई को आपको आपका ओवरऑल रिटर्न इतना कम होता रिस्क उठा को भी की इतना कम आता तो आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप एक इंडिविजुअल एक म्यूचुअल फंड्स में की वैसा इन्वेस्ट नहीं करते, यू आर इन्वेस्टिंग इन यूलिप। यूलिप पॉलिसी जहां वहां बोलेंगा आपका आपका पूरा फंड मैनेज करको देंगे। सो एक यूलिप का थ्रू आप इन्वेस्ट करने से चार्जेस बढ़कर रहेंगे। लाइक इसमें प्रीमियम एलोकेशन चार्ज करके एक है, ये चार्ज अगर जस्ट फॉर एंट्री फ्रंट लोड चार्जेस आप एंटर होने के लिए पॉलिसी को ये चार्ज पे कर दें 2 to 6%, और ए फंड मैनेजमेंट चार्ज कर 0.7% to 1.35%। पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी एंट्री होने के लिए 1.2% to 2.52%। मोर्टेलिटी चार्ज करते सब लाइफ कवर प्रोवाइड करने के लिए, और डिसकंटिन्यूस चार्ज करते सो 2% to 6%। ऐसा बड़को चार्जेस ओवरऑल आप फंड में इन्वेस्ट करते हैं भी उसे अलग चार्जेस ऐसा बड़को चार्जेस रहते सर आपको ओवरऑल रिटर्न्स को खा लेता। सो ये चार्जेस पूरा रहने से आपका ये खाने से हमें दूसरा क्या इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स हैं, दूसरा क्या ऑल्टरनेटिव चॉइस है जिसमें इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न हमें गेन कर सकते हैं, और इस एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न गेन कर सकते हैं क्या नहीं इससे बेटर रिटर्न गेन कर सकते हैं क्या नहीं क्या कर को हम अब देखेंगे। अब कंपेयर करने के लिए हमें एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट का साथ पहले कंपेयर करके देखेंगे। लाइक पीपीएफ, पीपीएफ को एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो कंसिडर कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट बैक पॉलिसी। एक क्या भी उसमें सूचना करो क्या भी नहीं, अश्योर्ड 7.1% रिटर्न उसमें है, आपको एक अश्योरिटी है एंड रिस्क उठाना ना को इसमें। सो ये प्रोडक्ट में आप 20 years के लिए 50,000 बन ले को आएगा तो एट द एंड ऑफ द 20th year आपको क्या आपका मेच्योरिटी वैल्यू हो को हाथ में आंगा करके देखेगा तो 22.19 lakhs। ये 22.19 lakhs इस आपको कितना कैसा आता का तो विदाउट एनी रिस्क, रिस्क इन्वॉल्व नहीं सोच आपको 22.19 lakhs आता। एक 2 lakhs डिफरेंस है ICICI प्रू वेल्थ बिल्डर 2 से हमें ये कंपेयर कर तो 2 lakhs डिफरेंस है। बट टू कंसिडर ICICI प्रू वेल्थ बिल्डर को एक रिस्क है सो प्रोडक्ट रिस्क प्रीमियम रिटर्न इज एक्चुअली हाइयर आएगा, बट एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट एक रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट का रिटर्न को बीट करता है इसमें ये एनालिसिस में। सो ये पीपीएफ का तो सो ICICI कंपेयर करते इज गिविंग यू बेटर रिटर्न। आप देते तो पैसे इसका रिस्क नहीं से इतना बेटर रिटर्न देने टाइम पर ये पॉलिसी का रिटर्न आपको कैसा बेनिफिट होगा वेल्थ बिल्ड करने कैसा हेल्प होगा कर को हमें अच्छा मालूम होता। सो एक क्लियर पिक्चर के लिए हमें क्या करेंगे एक रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट का साथ भी एक पहले कंपेयर कर डालेंगे। लाइक ELSS म्यूचुअल फंड्स, ELSS म्यूचुअल फंड का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को अज्यूम कर को हम
देख को हम अज्यूम करें रिटर्न लको 12%. And ELSS म्यूचुअल फंड रंदे ICICI प्रू वेल्थ बिल्डर भी रंदे दो में भी रिस्क इन्वॉल्व है अश्योर्ड रिटर्न्स नहीं बट हमें जस्ट पास ट्रैक रिकॉर्ड रख को हमें आपको कंपेयर करते हैं. ELSS म्यूचुअल फंड में भी 20 इयर्स के लिए 50,000 इन्वेस्ट कर लो को आते हैं तो एट द एंड ऑफ द 20th ईयर आपका ग्रॉस यील्ड फकत आपको 40.34 लाख आता लाइक ग्रॉस ओनली ग्रॉस यील्ड. अच्छा टैक्स है इसमें इन्वॉल्व है सो टैक्स पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना करको देखेगा तो भी आपको 37.4 लाख आता. 37.4 लाख का सो टैक्स पे कर को भी आपकी इतना पैसा आता सो कंपेयर टू ICICI प्रू वेल्थ बिल्डर टू प्लान आपको 17 लाख डिफरेंस आता. लाइक इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस ह्यूज मार्जिन बोल सकते हैं बिकॉज उसमें 20.7 लाख आता इसमें आपको 17 लाख आता. वो भी हैवी चार्जेस क्या भी नहीं सो एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न करते सो इसका प्रोवाइड करना होता. एक रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट को हिसाब का बराबर इसे एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न आपको प्रोवाइड करना होता ELSS म्यूचुअल फंड से कंपेयर टू ICICI प्रू वेल्थ बिल्डर प्लान. सो एक ब्लैक एंड व्हाइट होगा हमें देखेगा तो एक द एंड क्या 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 रिटर्न ऐसा कंपेयर करके देखे तो ICICI प्रू वेल्थ बिल्डर प्लान में रिस्क उठा को भी 20 इयर्स पैसा इन्वेस्ट कर को भी आपका मनी 20.7 लाख से जाता. बट PPF में रिस्क कुछ इन्वॉल्व करना कुछ आपको अश्योर रिटर्न 22.2 लाख आता और ELSS म्यूचुअल फंड में टैक्स जा को भी 37.4 लाख आता. सो ओवरऑल आप देखेगा तो ये दो ऑप्शंस ICICI प्रू वेल्थ बिल्डर 2 से भी कंपैरेटिवली बेटर रिटर्न देता और रिस्क प्रीमियम रिटर्न देता इन्फ्लेशन बीट करे सका एक रिटर्न देता. तो पॉलिसी में हमें इन्वेस्ट करना कि नहीं की करके देखा तो 3 रीजन ही पहले मैं बोलता हूँ. ये पॉलिसी आपको एक पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न प्रोवाइड करना होता है पॉलिसी से प्लस इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न का तो इसमें नहीं और ह्यूज चार्जेस इन्वॉल्व नहीं. थर्ड ये ह्यूज चार्जेस का तो एंट्री के लिए एग्जिट के लिए उसको ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस करके भी आपके पास लेते हैं. ओवरऑल आपका रिटर्न को फुल ऑन फुल खा लेता है. तब ये इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते क्या अगर को देखे तो नो कंप्लीट नो. ये पॉलिसी को अवॉइड करो दूसरा ऑल्टरनेटिव्स में आप इन्वेस्ट करें तो आपका भी यूजफुल रहेगा. लाइक आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का तो टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं PPF का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं. एक रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर का तो टर्म इंश्योरेंस नहीं ELSS म्यूचुअल फंड का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं. आपका रिस्क एपेटाइट और रिटर्न रिक्वायरमेंट को बेस करके आप ऐसा ऑल्टरनेटिव से ये पॉलिसी को छोड़ को कंपेयर करो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं. सो फाइनली आपके पॉलिसी के बारे में कहते भी डाउट्स ही का तो जरूर कमेंट करो सो डायरेक्टली हमें क्लैरिफाई करने हेल्प करेंगे. वैसा नहीं डिटेल ये पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में आप भी का तो हमें इसके बारे में एक डिटेल ब्लॉग पोस्ट हमारा वेबसाइट में पोस्ट करेंगे जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है जरूर वो भी चेक कर लियो. और आपको अब भी कहते भी डाउट्स है ऐसा का तो और 1-on-1 एक डिस्कशन होकर रहा का तो आपको हेल्पफुल रंगा सोचेगा तो हमारा सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स के साथ एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन आप बुक कर ले सकते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में हम आपके लिए दें ही. और आपको पर्सनल फाइनेंस नई इन्वेस्टमेंट के बारे में कहते हुए नॉलेज गेन करना इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेन करना का तो हमें रेगुलरली लाइव वेबिनार कंडक्ट करते हैं जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है वहाँ जाकर आप रजिस्टर भी कर ले सकते हैं. और आपके वीडियो बहुत पसंद आया होगा और को मैं होप करता हूँ ऐसा पसंद आया रहे तो ज़रूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल. आपके वीडियो बेनिफिशियल रंगा कर को भी मैं होप करता हूँ कि तो वैसा हुआ का तो हमें ऐसा वीडियोस बढ़ को ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल में ही और हमें अभी डालने वाले भी हैं. सो स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो. धन्यवाद.